हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, ये मेरी 10th क्लास के लिए वीडियो होने वाली है। इसमें मैं हाफ एन आवर में आपको कंप्लीट मैथ वर्क कराने वाली हूँ। ये थोड़ा सा जल्दी रहेगी, पैनिक ना होना, पेशेंस के साथ सुनना, क्योंकि आप इस सिलेबस को कर चुके हैं। ये रिवीजन वीडियो है, इसको क्विक रिवीजन वीडियो मान के चलें ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, यानी कि रिवीजन हम जल्दी से कर लें। तो 10th क्लास रेडी हो जाएं। 5 मार्क्स यानी कि जो 5 मार्क्स का हमारा मैप आने वाला है उसको 100% स्कोर करने के लिए, कहने का मतलब क्या है, 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाने वाले हैं। सिंगल वीडियो हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखें, अब ये मैप है, इसमें हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। इसमें से सिर्फ 3 जगह पूछी जाने वाली हैं। वो 3 जगह कौन सी है? ये आपका कलकत्ता में कांग्रेस सेशन होता है। क्या होता है? कांग्रेस सेशन कलकत्ता के अंदर होता है। और ये वेस्ट बंगाल 1920, इसको टिक मार्क करेंगे। फिर एक और सेशन होता है दिसंबर 1920, ये कहां पर होता है? नागपुर कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर मिलता है, दिसंबर 1920 में होता है। अब द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927 में मद्रास में ये क्या होता है? आपका सेशन होता है कांग्रेस सेशन, और ये तमिलनाडु 1927। इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है बेटे, जरूर आपका ये क्वेश्चन यहां से आने वाला है। देखें, तीनों जगह को बहुत आराम से इंडिकेट करेंगे कि आपको कलकत्ता, ये आपका, मैं उम्मीद करती हूं आपको स्टेट और कैपिटल बहुत बेहतर तरीके से आते होंगे। आप जल्दी से इसको कवर करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखें, ये है हमारा कलकत्ता, ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और सितंबर 1920 में क्या होता है? सेशन होता है, कांग्रेस सेशन होता है। ऐसे ही नागपुर कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। यहां हम इसको इंडिकेट करेंगे, ये आपका महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट जो है, यहां पर इसको इंडिकेट करेंगे। दिसंबर 1920, याद रखना है, सितंबर 1920, दिसंबर 1920, ये दो। सितंबर पहले आता है, ईस्ट में इसको रखो, दिसंबर बाद में आता है तो वेस्ट में रखो, ऐसे याद रख लो। ये होता है मद्रास सेशन 1927 को होता है। कब होता है? 1927। अब ये 1927 को होता है यहां पर मद्रास। एक नंबर यहां से कंफर्म है। अगला देखो बेटे, ये रिवीजन वीडियो है। कुछ बच्चे ऐसा सोचें, पैनिक ना करें कि हमें क्या है ये किया जा रहा है। सीधा मैप दिखाती हूँ आपको, किस तरीके से मैप आपको फिल करना है। ये इसी चैप्टर से रिगार्डिंग है। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके आधार पर इन जगह को इंडिकेट किया जाता है। अब यहां से लग जाएं, जैसे आपने चंपारण सुना होगा। चंपारण कहां पर? बिहार का ये इलाका है। बिहार में क्या होता है? इंडिगो जो मील वर्कर थे, इंडिगो मील वर्कर है, वो क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। किसकी हेल्प से? महात्मा गांधी की हेल्प से। तो इसको बिहार के वेस्टर्न पार्ट में लगाएंगे, ऐसे आपको याद रह जाएगा। जब भी आप ये कहोगे, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन होगा तो बिहार के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? चंपारण। और ऊपर की साइड आपको इसको इंडिकेट करना है। इसके साथ में आ जाए 1922 में महात्मा गांधी ने जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्या कर दिया था? कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था। तो इसको जो आपका यूपी है उसके ईस्टर्न पार्ट में इंडिकेट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स का, हिस्ट्री के ये 2 ही मैप हैं, यहां से 2 मार्क्स का आने वाला है। 4 या 5 इंडिकेशन आपको दिखाने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। यह यहां पर गुजरात अहमदाबाद जो ट्रॉपिक ऑफ आपकी कैंसर है उसके ऊपर इस टिप के साथ ऊपर की तरफ लगा देंगे, ये अहमदाबाद है। यहां पर मील वर्कर ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। हेल्प किसकी ली थी? महात्मा गांधी की। खेड़ा, यहां पर फसल बर्बाद हो जाती है खेड़ा में, और क्या होता है? यहां पर वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो टैक्स को कम करने के लिए महात्मा गांधी की सहायता से यहाँ पर क्या किया जाता है?
आपका जो सत्याग्रह किया जाता है। दांडी, दांडी में सीडीएम स्टार्ट होता है, सीडीएम, सीडीएम क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये 1930 में होता है। कब होता है? 1930 में। इनका टाइम रहता है 1918 और 1918 और यहाँ पर चंपारण है वो 1917 का टाइम रहता है। कई बार बुक 18 भी बता देते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये 2 मैप्स हैं जो कि 2 मार्क्स स्कोर करते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना। अगला मैप देखें, मैं 30 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कराने वाली हूं, आप बहुत ध्यान से इसको सुनना। अब हम पढ़ रहे हैं डैम्स को, पढ़ रहे हैं कि डैम किस तरीके से क्या है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। डैम पढ़ रहे हैं बेटे यहाँ पर, डैम्स, डैम्स। अब ये है सलाल डैम, सलाल डैम जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सलाल डैम, सलाल आपने याद किया होगा, आपको सारी चीजें याद होंगी, लेकिन ये आपका जम्मू कश्मीर का इलाका जो कि पंजाब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जो टिप दिखाई दे रही है इसके पास आपको इंडिकेट करना है। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, ये आपकी स्टेट क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा डैम पाया जाता है? भाखड़ा नांगल डैम। ये भी किसका? हिमाचल का वेस्टर्न पार्ट रहेगा, यहां पर आप इसको इंडिकेट करेंगे। अब ये रहा टिहरी डैम, टिहरी डैम उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। टिहरी डैम उत्तराखंड, टिहरी डैम उत्तराखंड, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से इसको करना। आगे फिर ये आपका राजस्थान का इलाका है। राजस्थान के इलाके में राणा प्रताप सागर डैम आपको पाया जाता है और इसको सदर्न पार्ट में राजस्थान के, ये वाली जो टिप है इसके बीच में, इस साइड आप इसको इंडिकेट कर देंगे। फिर ये है सरदार सरोवर डैम और ये आपकी जो स्टेट है वो कौन सी है? गुजरात। सरदार सरोवर डैम कहां पर है? गुजरात के अंदर पाया जाता है। अब ये हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ओडिशा। चिड़िया हीरा लेकर उड़ गई, ऐसे याद कर लो। हीराकुंड डैम कहां पर है? ओडिशा के अंदर पाया जाता है। तो डैम ये होता है कि मैक्सिमम पेपर्स में डैम एक पूछ लिया जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब देखें, थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो गर्मी से पावर बनाई जाती है वो, और न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका नरोरा, बहुत बार पूछा गया है। नरोरा, नरोरा कहां पर है? यूपी के अंदर। नरोरा यूपी, और यूपी का भी कौन सा पार्ट रहता है? वेस्टर्न पार्ट में ये आपका रहता है। यूपी, नरोरा और वेस्टर्न पार्ट। अब देखें ना, काकरापार, काकरापार कहां पर है? आपका गुजरात के अंदर ये रहा। ये गुजरात, जैसे आपने दांडी को लगाया था उसके आसपास का जो इलाका है, ये आपका क्या है? काकरापार। न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पाया जाता है। अब ये महाराष्ट्र का इलाका है। महाराष्ट्र में तारापुर नाम की जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं। और यहाँ पर एक स्टेट हमारी कौन सी है? ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कलपक्कम पाया जाता है, कलपक्कम। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, नरोरा, काकरापार, तारापुर और क्या है? कलपक्कम यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखेंगे बेटे, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। जैसे मैंने पीछे, अगर किसी को याद नहीं हो तो पहले उसको देखना, जो लिखा हुआ है उसको याद करके देखना, फिर आपको ये बहुत बेहतर तरीके से आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ 10th क्लास में हो चुके हो। स्टेट और कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। टॉपिक्स आपको पता है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। देखो, थर्मल पावर प्लांट ये क्या है? सिलीगुड़ी, सिंगरौली। सिंगरौली आपका ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली। और फिर क्या है? रामागुंडम। सिंगरौली, रामागुंडम। सिंगरौली, मन के मध्य से हम सिंगिंग करते हैं, मन के मध्य से हम सिंगिंग करते हैं मध्य प्रदेश में, और बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट की तरफ ये सिंगरौली पाया जाता है। अब इसको ऐसे याद कर लो, रामागुंडम। जो फिल्मों में गुंडे वगैरह होते हैं वो अपने क्या है बॉडी पर तेल लगाए हुए होते हैं, तो ऐसे याद कर लो कि रामागुंडम कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। और ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। क्या है? थर्मल पावर प्लांट। उम्मीद करती हूँ। और एक और रह गया, ये आपका असम। असम के अंदर क्या है? नामरूप, नामरूप, नामरूप
क्या पाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ रिवीजन ऐसे ही होता है बेटे। कई बार कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे मैडम जल्दी जल्दी भाग रही है, स्पीड को कम कर लेना, लेकिन अब ये आ गए हैं आपके पोर्ट्स पढ़ रहे हैं। ये आपके पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स आपके जो पोर्ट्स हैं जो क्या है कोस्टल एरिया पर पाए जाते हैं, जिन कोस्टल एरिया से हम बहुत, इन पोर्ट से हम बहुत सारा अपना क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। देखो ये आपके पोर्ट्स किस तरीके से इंडिकेट करने हैं, ये आप पहले कर चुके हैं इसलिए इतनी जल्दी कर रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कांडला, कांडला कहां पर है, ये गुजरात के अंदर है, हमारी स्टेट कांडला, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है। इसके वेस्टर्न पार्ट के थोड़ा सा इस तरफ आपका क्या रहता है, कांडला। अब मुंबई, मुंबई कैपिटल है। कई बार आपको जब मैप मिलता है तो उस पर मुंबई को इंडिकेट किया हुआ मिल सकता है, ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो मुंबई, मुंबई के अंदर आपका क्या है, ये पोर्ट है मुंबई, और ये आपका क्या है, कांडला। फिर इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या है, मार्म गोवा। ये गोवा के अंदर, इसमें खुद ही साउंड आ रही है, खुद ही बता रहा है कि मार्म गोवा कहां पर है, तो ये गोवा के अंदर है। आगे देखें, न्यू मंगलोर, आपने बेंगलोर सुना होगा। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, बेंगलोर आपकी कर्नाटक की कैपिटल है। और न्यू मंगलोर क्या है, आपका पोर्ट, ये कहां पर है, ये पोर्ट आपका कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक का ये इधर वाला जो साइड है जहां से केरला स्टार्ट होता है उसी के पास ये एग्जिस्ट करता है। फिर ये है कोची, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट केरल के अंदर पाया जाता है। कोची केरल, कोची केरल, ऐसे याद कर लो। अब तमिलनाडु में 2 पोर्ट्स पाए जाते हैं, जो कि एक साउथ की तरफ है और एक नॉर्थ की तरफ है, ऐसे याद कर लो। तमिलनाडु में 2 पोर्ट्स पाए जाते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। ये है तूतीकोरिन, ये नाम क्या है, तूतीकोरिन। और ये क्या है, चेन्नई। चेन्नई क्या है, कैपिटल है, कैपिटल एक पोर्ट भी है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ये वाला इलाका आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोर्ट पाया जाता है, काफी विकसित डेवलप पोर्ट है, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर ये क्या है, पारादीप। पारादीप कहां पर है, आपका ओडिशा के अंदर। पारादीप ईस्ट। देखो ये जो पोर्ट्स है ये किनारे पर मिलेंगे, कभी भी अंदर नहीं मिलेंगे, ये सीधी सी बात है। ये कोस्टल एरिया पर मिलते हैं, ये आपको किनारे पर मिलने वाले हैं। तो ये क्या है, विशाखापट्टनम, पारादीप, और ये आपका क्या है, हल्दिया। हल्दिया एक नदी पर पाया जाने वाला पोर्ट है, ये आपका हल्दिया। तो इस तरीके से आपके ये पोर्ट्स आने वाले हैं। क्विक रिवीजन है बेटे, उम्मीद करती हूँ जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे देखें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि जो आईटी सेक्टर में जो काम ज्यादा हमारे शहरों में किया जाता है उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के पार्ट पर कहाँ कहाँ ज्यादा बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। यहां पर देख लो, आपका यूपी का इलाका, यूपी के इलाके में आप नोएडा, नोएडा बहुत बार सुनते हैं। ये आपका हरियाणा है, हरियाणा के दिल्ली यहां पर है, दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट में यहां पर नोएडा पड़ता है। आगे गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, गुजरात गांधीनगर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और यहाँ इस टिप को इंडिकेट करते हुए आप इसको गांधीनगर, जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पाए जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। मुंबई, मुंबई में भी बड़े लेवल पर काम होता है। यहाँ पर डिफरेंट आ जाता है पुणे, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर 2 स्टेट ऐसी पाई जाती हैं, मुंबई और पुणे, जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में यहां पर काम किया जाता है। और ये क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ पर आपने न्यू मंगलोर को पढ़ा था कि न्यू मंगलोर एक पोर्ट है, यहाँ पर बेंगलुरु इसकी क्या है, कैपिटल है। और इस कैपिटल बहुत बड़े लेवल पर बेंगलुरु में क्या होता है, आपका ये टेक्नोलॉजी पर बड़े लेवल पर काम किया जाता है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, यहाँ पर भी बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, चेन्नई में ये सीधा कैपिटल है बेटे। तेलंगाना, हैदराबाद, ये तेलंगाना की जो स्टेट है हैदराबाद, यहां पर भी क्या है, टेक्नोलॉजी के रूप में बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। आगे देखिए, ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पेपर में 1 जरूर मिलेगा क्योंकि बहुत बार आया है। अब ये हो सकता है अब की बार ना मिले, लेकिन बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्या है, एयरपोर्ट आते हैं। राजा सासी एयरपोर्ट, ये आपको पहले क्या है,
नाम याद करने पड़ेंगे। राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब के अंदर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है दिल्ली के अंदर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, मीनमबक्कम ये क्या है आपका एयरपोर्ट है, ये तमिलनाडु के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पर है, तेलंगाना। इन जगह को इंडिकेट कर लेते हैं। आपने अमृतसर पढ़ा, अमृतसर में एक क्या है एयरपोर्ट पाया जाता है जो आपने अभी पढ़ा था, राजासासी एयरपोर्ट, ये कि वेस्टर्न पार्ट अमृतसर के अंदर पाया जाता है। दिल्ली में आप अभी अभी पढ़ा है आपने, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पाया जाता है। इसी तरीके से मुंबई में एयरपोर्ट पाया जाता है आपका, चेन्नई पाया जाता है, हैदराबाद अभी अभी बहुत आसान है, हैदराबाद ये आपका चेन्नई के अंदर पाया जाता है, हैदराबाद के अंदर पाया जाता है, और कोलकाता के अंदर आपके एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर जाते हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, शुगर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मेन मैं स्टेट आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ये हमारी जो स्टेट है ये आसाम है बेटे, यानी कि जो चाय का प्रोडक्शन आसाम के अंदर होता है। कहां पर होता है, आसाम। टी प्रोडक्शन, अगर शुगर केन पूछे तो क्या है, यूपी के अंदर। अगर मिठास पूछ लेना तो वो महाराष्ट्र के गन्ने के अंदर मिठास ज्यादा पाई जाती है। अब कॉटन कुछ महाराष्ट्र का इलाका भी होता है और गुजरात का इलाका भी। आप यहां भी लगा सकते हो महाराष्ट्र के अंदर कॉटन, और गुजरात के अंदर भी लगा सकते हो। कर्नाटक, दुनिया की बेस्ट कॉफी हमारे कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे कि उस कॉफी का नाम क्या है। और केरला, ये केरला स्टेट है, केरला स्टेट के अंदर भी क्या है, रबर का प्रोडक्शन होता है। रबर यानी कि जो रबर बनाई जाती है उसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी स्टेट आप पूछे, वो टी पूछ सकते हैं, शुगर केन, कॉटन या कॉफी, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, रबर। ये रह गया जूट जिससे हमारे बोरे बनाए जाते हैं या बोरियां बनाई जाती हैं, वो जूट होती है जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। उम्मीद करती हूं आप बहुत साथ साथ में ग्रैब कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम है, ये फटाफट इन चीजों को करना होता है। आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कहां पर होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये आपका आयरन एंड स्टील, जहां पर आयरन ज्यादा मात्रा में मिलता होगा वहीं पर तो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता होगा। जैसे तुम छत्तीसगढ़, झारखंड का नाम सुनते हो, ये फिर आपका क्या आ जाएगा, दुर्गापुर है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। देखो सभी बता देते हैं, सेलम का इलाका ये आपका कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। सेलम तमिलनाडु, विजयनगर कहां पर, कर्नाटक के अंदर। भिलाई आप बहुत ध्यान से देखना, सेलम थोड़ा सा बीचों बीच ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, और विजयनगर आपका कर्नाटक का ईस्टर्न पार्ट, और इसकी टिप, ये जो टिप आपको बनी हुई दिखाई देगी यहां पर इसको लगाना है। भिलाई ये वाली जो स्टेट आपस में जब मैच हो रही है तो यहां पर भिलाई को लगा देंगे। बोकारो कहां है, झारखंड के अंदर। भिलाई ये छत्तीसगढ़ है, ये बोकारो झारखंड, और यहां पर आपका क्या है, जमशेदपुर रहने वाला है। यहां पर है कौन सा, दुर्गापुर, यानी कि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर यहां पर किया जाता है। दैट इज रिवीजन क्लास बेटे, आपको साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आप पहली बार सिलेबस को अपने को कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने जो प्लेबैक जो स्पीड है अपने वीडियो की वो कम कर सकते हैं। आगे देखें, ये आपका क्या है, ये आपका आयरन और माइंस है जहां पर आयरन पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, आयरन एंड स्टील प्लांट जहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिले थे, वहीं पर तो आयरन की खानें मिलेंगी, यानी कि आयरन पाया जाएगा। तो देखो आयरन और माइंस कहां पर पाई जाती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कुद्रेमुख बहुत बार पूछा जाता है, कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर। कहां पर, कर्नाटक के अंदर। ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर आता है बेलारी। क्या आता है, बेलारी। और बेलाडीला और दुर्ग, ये दुर्ग भी इंपॉर्टेंट है और कुद्रेमुख भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इनको करके जाना। कुद्रेमुख आपका कर्नाटक के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या पाया जाता है, दुर्ग। ये आपका क्या है, मयूरभंज। ये मयूरभंज कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। आयरन और माइंस, आयरन और माइंस। आगे देखें, कोल माइंस भी देखेंगे। चार ही जगह इंडिकेट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से इसको सुनना।
ये आपका क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है रानीगंज जगह। कौन सी जगह पाई जाती है, रानीगंज। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और रानीगंज, रानीगंज। फिर आपका ये वाला इलाका है, ये ओडिशा का इलाका है। ओडिशा के अंदर पाया जाता है तालचेर, तालचेर, तालचेर पाया जाता है। और फिर यहां पर अगर आप देखें थर्ड जगह आपकी जो क्या रहेगी, ये आपका फिर से झारखंड के अंदर रहेगा और यहाँ पर है बोकारो, बोकारो। ये बहुत बार पूछा गया है बोकारो, इसको याद रख लेंगे। और फिर लास्ट रह गई नवेली, नवेली, नवेली ऐसे बोलो, नवेली, नवेली ऐसे हिंदी में लिख देती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। ये कोल माइंस है जहां पर कोयला पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑयल रिफाइनरीज कहां पर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिगबोई को बहुत बार पूछा गया है और मुंबई हाई को पूछा गया है। तो बहुत असम, असम के अंदर, ये आपका नागालैंड है, ये असम है। असम के अंदर आपका डिगबोई पाया जाता है और सबसे पुराना तेल के जो कुएं हैं यहाँ पर पाए जाते हैं असम, असम डिगबोई, डिगबोई। हिंदी में यहां लिख रही हूँ, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये है दूसरा, इसी के पास पाया जाता है नहर कटिया, कटिया, नहर कटिया, कटिया। भैंस वाली कटिया नहीं है, ये कई बार लोकल लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है, कटिया ऐसे। फिर ये थर्ड क्या है आपका कलोल, 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 कलोल। और ये फोर्थ आपका क्या है, ये अलंकेश्वर, अलंकेश्वर, अलंकेश्वर। ये हिंदी वाले कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए लिख रही हूं। और फिफ्थ नंबर पर है ये बसीन, बसीन, बसीन। यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप इंग्लिश में देख लेंगे। और यहाँ पर मुंबई हाई, मुंबई हाई। यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, तेल के कुएं पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूं इनको एक बार फिर अच्छे तरीके से देख लेना, मैंने इनको समझा दिया है आपको। आगे देखें, ये है कॉटन मिल्स, जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन मिल्स को दिखाया जाता है। तो यहां पर हम कॉटन मिल्स को देख लेते हैं कि कहां कहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है। कानपुर, कानपुर आपका ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी यूपी, यूपी के अंदर। इंदौर, इंदौर में भी क्या है आपके जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये कपड़े की जो इंडस्ट्री वगैरह है। सूरत, बहुत पुरानी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी। मुंबई, मुंबई में भी कॉटन मिल्स जो अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। और साउथ में कपड़े मिल की जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है वो कोयम्बटूर। अब इंपॉर्टेंट इनमें क्या है, इसमें सूरत को आप याद रखेंगे और कोयम्बटूर और मुंबई को तो आप हमेशा ही याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर भी, ये सभी क्या है जगह आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फिर आप ये देखेंगे कि आप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैंने वीट, जैसे यहाँ पर यूपी में फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड और थर्ड आपका पंजाब है। तो आपको कुछ बहुत कम पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, लेकिन कई बार पूछ लें तो आपको हेजिटेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस इलाके को ऐसे देख लेना है। लेकिन पहले नंबर पर कौन है आपके, ये यूपी के अंदर क्या है, इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आपका एमपी और तीसरे नंबर पर आपका क्या रहेगा, पंजाब। बाकी आप इस तरीके से यहां से देख सकते हैं, इतना बड़े लेवल पर नहीं पूछा जाने वाला है। अगला देखिए बेटे, ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। राइस यानी कि राइस का प्रोडक्शन, जैसे आपका तेलंगाना है या फिर आपका ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू स्टेट, स्टेट का एरिया देखते हुए वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो ये आपका किसका प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन रहने वाला है। ये थे बेटे आपके मैप्स। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैंने बहुत जल्दी इसको समझाने की कोशिश की है क्योंकि आप ऑलरेडी तैयार है, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो इनरिच हो जाए, बढ़ जाए, आप चीजों को जल्दी से ग्रैब कर पाए। अगली वीडियो के लिए बेटे इंतजार करना और प्लीज आप वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ बच्चों की और भी हेल्प हो जाए। अगर आप दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते तो भगवान खुद आपकी हेल्प करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।